बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मिशन सचिवालय 2025 में। और हम लोग इस समय भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग इससे पहले कर चुके थे और यहाँ से आगे हम लोग करना है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे प्रश्न शुरू करें इससे पहले कि आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को पहुंच जाए। और ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामों में भी यही सब सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। तो किसमें ये निहित हैं? तो ये 9वीं अनुसूची में निहित हैं। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ निहित हैं। तो ये 12वीं अनुसूची में हैं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 4थी अनुसूची में इसके बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी, तो कौन था? ये कश्मीरी था। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? तो 3री अनुसूची में कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां हैं। और जो वरीयता क्रम में देखा जाए तो इस समय भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें सब आर्टिकल बढ़ गए हैं, तो इसके वजह से लगभग 400 के करीब आर्टिकल हैं। और अनुसूचियां देखा जाए तो इस समय 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 20 है। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो यह अनुच्छेद 256 होता है। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, तो ये अनुच्छेद 257 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखानों, खाद्यान्न या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये अनुच्छेद 24 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद 48 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का विभाग है। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध या निरस्त करने का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 33 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, तो यह अनुच्छेद 312 है। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, तो ये कौन सा है? तो ये 11वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो ये अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 66 से है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनुष्ठीय विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये भाग 4था है, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को सम्मान, न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो यह अनुच्छेद 39A है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो ये कौन सा है, तो अनुच्छेद 352 है। 356 है कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और यहीं पे 360 आ जाता है। 360 होता है किससे, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से, जो कि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अभी तक एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है। 352 क्या है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो यह अनुच्छेद 114 के अंतर्गत हुआ है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 55 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19(1)(b) है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 22 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 329 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 319 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, तो अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 105 है। भारतीय संविधान का वो भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग कितना है ये, तो ये भाग 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 324 है। ये अर्थात एक क्वेश्चन यहाँ भी यही भी पूछता है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो ये 324 में है। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 301 के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो क्या है, तो अनुच्छेद 131 है। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये 9वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषय क्या है, तो गौड़ वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो ये अनुच्छेद 143 है। हालांकि ये कोई राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी है। एक कंडीशन में बाध्यकारी होता है कि जैसे कि अगर जो कोई भी कानून भारतीय संविधान के लागू होने से पहले का कोई कानून है और उस बारे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस पर जवाब देने के लिए, अन्यथा वो कोई बाध्य नहीं है। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समझ क्षमता से अधिक अथवा विधियों के समान संरक्षण से द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 14 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया किसका, तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9A भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 9A, यहाँ पे 11 होना चाहिए, सॉरी हाँ सही ठीक है, पता नहीं इसको चेक करना पड़ेगा क्या है ये, लेकिन आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो ये अनुच्छेद 75 है, 75।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद 39 है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, तो भाग 3 है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 82 और 170 है ये। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 301 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, तो 243 के है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो कि धार्मिक स्वतंत्रता भी है, तो अनुच्छेद 25 है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 280 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत व शून्य होंगे, तो यह अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 एक किससे संबंधित है, तो भारतीय ये ग्राम सभा से संबंधित है। 1972 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया था, तो ये एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ पे 11 होना चाहिए, 11A होना चाहिए, ये थोड़ा गलत लिख रहा है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। अर्थात 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, तो 11वां ए जोड़ा गया। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद 42 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 39 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां केवल राज्य विधानमंडल विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। और भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, कौन सा है, तो 4थी अनुसूची है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते व विशेष अधिकार से संबंधित है, तो ये 2य अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वो भाग जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, तो ये भाग जो केंद्र राज्य बीच भाग 11 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, तो ये कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 74 व 75 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, अर्थात राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकते हैं। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों की सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, क्या है, तो अनुच्छेद 323B है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई, अर्थात संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। तो इसमें अर्थात संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूची जोड़ा गया है। वह विषय जिसको राज्य सूची में से 7वीं समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो शिक्षा को। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में, तो इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी
किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, तो यह अनुच्छेद 25 है। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 भागों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था। अर्थात 3 किसमें 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है और 4 के अंतर्गत क्या आता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब किया था, तो सन 1955 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा है, तो ये 15(3) है, अनुच्छेद 15(3). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, तो यह अनुच्छेद 44 में है। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के हेतु प्रावधान करता है, तो क्या है, तो यह अनुच्छेद 315 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किसके अंतर्गत 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान अधिकार और सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य में लागू नहीं है। कहाँ लागू नहीं है, तो ये नागालैंड में लागू नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है, तो ये अनुच्छेद 75(3) है। भारत के संविधान के भाग क्षेत्र की 1 मिनट हाँ, क्या कर रहा है, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो ये शहरी क्षेत्रों को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 267 है। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था कहाँ हुई है, तो भाग 9 में हुआ है। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, तो अनुच्छेद 343 है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 323A से है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू होते हैं कहाँ पे, तो त्रिपुरा में होते हैं। ये त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम में लागू होते हैं। असम या अरुणाचल प्रदेश है। वह मामला जिसे भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, तो बेरुबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 265 में है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो अनुच्छेद 19(1)(e) में, डी में और 301 और 301 से 307 द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 331 में। हालांकि इसे अब समाप्त कर दिया गया है और लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कोई स्थान अब नहीं बचा है। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है, अनुच्छेद 333 में। अब इसे भी चूंकि समाप्त कर दिया गया, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अभी प्रश्न पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में यह प्रावधान था, तो जानकारी के लिए जरूरी है इसे जानना। भारतीय संविधान में व्यवस्था की प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास की गई है, तो अनुच्छेद 350 क में। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 371 किसमें, 371 में। संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय क्या है, तो आपराधिक मामले किसमें आते हैं, समवर्ती सूची में। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाएगा किस अनुसूची में, तो इसको हम लोग
इसको हम लोग पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। संविधान की चौथी अनुसूची को सही संवर्धित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के आवंटन के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किसमें, तो ये समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 की समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है कहाँ, तो 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है कहाँ, तो ये 7वीं अनुसूची में है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में कहाँ उल्लिखित है, तो ये समवर्ती सूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 330 से 342, 14 नहीं, ये है 16। भारतीय संविधान का भाग 16 330 से 342 तक संबंधित किससे है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में नागरिकता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है किसको, तो पारसी धर्म मानने वालों को हिंदू धर्म इसमें शामिल नहीं किया गया। अर्थात इसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं और हिंदू धर्म तो आते ही हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची उल्लेखित नहीं है, तो गैस नहीं है। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया किसको, तो संघीय सरकार को दिया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 117 में इसके बारे में विशेष उपबंध किया गया है। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय प्रकटित है किसमें, तो संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा गया, अनुच्छेद 393। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने का आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 101 है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है, किस आर्टिकल के तहत है, तो ये आर्टिकल 103 से संबंधित है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 137 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी, जिसे कि अब समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार कब आया, तो अनुच्छेद 16(4) में आया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 है, जिसमें छुआछूत के बारे में बताया गया है, मतलब छुआछूत को खत्म करने के बारे में कहा गया है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 253 है। वे 3 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया, तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। भारतीय संविधान का प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना प्रदान करता है संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत। लोक पद के अनुसूचित ग्रहण का सुधार रिट याचिका दायर कब किया गया, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। भारत के संघ सूची में सम्मिलित विषय क्या है, कितने हैं, तो 97 हैं। चूँकि संविधान लागू होने के समय 97 थे और वर्तमान में 100 हैं। इसमें भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। अगला है कि विषय भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत है, अर्थात कृषि जो है भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची संबंधित क्या है, तो कारखाने हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, किसमें है, 5 में है।
मूल भारतीय संविधान में कितने भाग थी? तो 22 थी। कितनी थी? 22। और वर्तमान में भी 22 ही हैं। अर्थात मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 क्या है? भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग एक मिनट अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 4A तो नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है तो स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारतीय संविधान के भाग 13 में किसमें? भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। कौन सा भाग है? तो 12 है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत? तो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में किसमें? भारतीय संविधान के भाग एक मिनट हाँ, भारतीय संविधान के भाग 5 में किसमें? 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची किसमें? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं। कौन सा है? नहीं है तो ये मिजोरम 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान की 2री अनुसूची के मिलान उसकी सामग्री के स्थान गलत ढंग से ये प्रश्न देखने के बाद से पता चलेगा किस मतलब क्या क्या मिलान करने वाला था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसमें? तो 4थी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। अर्थात राज्यसभा में इसमें सीटों के बारे में बताया गया है। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अर्थात शिक्षा का विषय किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसमें? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारत के संविधान की 2री अनुसूची के भाग ई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में परिलब्धियों के उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची के संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। और तीसरा किससे संबंधित है? तो तीसरा है शपथ से संबंधित है, जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शामिल नहीं किया जाता है। और चौथा है कि राज्यसभा में राज्यों के सीटों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की संघ सूची के तहत क्या आती हैं? तो रेलवे आती हैं। संघ सूची के अंतर्गत रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आती है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय क्या है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत खेल का विषय आता है। अर्थात खेल का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 14 कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक विधानसभा होगी। संविधान के अनुच्छेद 51A कौन सा? 51A में निर्धारित करता है 51A यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए, जो कि ये मूल कर्तव्य में है, 51A में है। और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
संविधान के 51A मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना ये जोर देता है। अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक की शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। 6 से 14 वर्ष कितने वर्षों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है, तो ये 246 के तहत जनसंख्या गणना करना संघ का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपलब्धि से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग के रिपोर्टों के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में बताया गया है किस तरह से इसको भंग समाप्त किया जा सकता है, तो आर्टिकल 169 में इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, किसमें क्या उल्लेख है? तो सहकारी संघवाद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो अनुच्छेद 361 है। संविधान का अनुच्छेद 102 भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो 246। भारतीय संविधान के 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई थी। ये किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 105 क्या है? तो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायी सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो ये राष्ट्रपति को इस राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 कौन सा अनुच्छेद? 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के कश्मीर राज्य से संबंधित था। चूँकि इसे समाप्त कर दिया गया है तो अब था में ही होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 330 कितना? 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के वो अनुसूची जिसमें दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है, तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो किस भाग में किस चीज़ का प्रावधान किया गया उससे संबंधित है? तो राजभाषा भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, अनुसूचित जाति व जनजाति भाग 10 में है और अधिकरण भाग 14 क में है। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है ज़्यादातर। तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो 127 के तहत की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष आर्टिकल
93 के अंतर्गत संसद के सदनों का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 83 में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन आर्टिकल 86 में कहा गया है। भाग 1 किससे संबंधित है? तो संघ राज्य तथा उसका राज्य क्षेत्र से है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। और भाग 4 किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है, तो इसमें देखते हैं। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में राज्य का आवंटन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची से संबंधित है। और आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 का क्या कर रहा है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति और 165 राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बारे में है। और सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के तहत है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों के बारे में। ग्राम पंचायतों का गठन उनके स्वायत्त किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न फिर मिलान करने वाला है, तो भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? तो राजभाषा से है। भाग 18 किससे संबंधित है? तो उपबंध से संबंधित है। और संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न संघ है उसके राज्य क्षेत्र से है। तो इसमें कहा जा रहा है, पहला प्रश्न 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ों को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 9 नवंबर 2000 सन में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश ही था। त्रिपुरा को 1972 कौन से सन में? 1972 में भारत के पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया भारत में। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया किसको? तेलंगाना को किया गया। तो ये 2014 में हुआ था। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद है। 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो ये तेलंगाना बना था। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये कहा गया किसमें? तो ये आर्टिकल 1 में बताया गया इसके बारे में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। और किस सन में शामिल हुआ था? और 1950 में। 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? तो ये त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना था। भारतीय संविधान का वो भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो ये भाग 8 है। 21 जनवरी 1972 को गठन कौन सा राज्य किया गया था? मेघालय को गठन किया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? तो 1975 में बना। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया कब? तो 1967 में। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है तो पुडुचेरी है। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है तो ये पुडुचेरी है। हालांकि दिल्ली में भी और आप कश्मीर में, हाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ भी विधानसभा है। वर्ष 1956 में
भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन जिस विभाजन संपन्न हुआ किस राज्य से? तो ये मध्य प्रदेश को काटकर कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़ बनाया गया। बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया और उत्तर प्रदेश को कम करके उत्तराखंड बनाया गया। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध अगला प्रश्न है कि एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, क्या नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित कब किया गया? तो मार्च 2014 में। भारत संघ के स्वराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला कौन सा राज्य था? तो सिक्किम था। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ तो उनका सही आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में क्या है? नागालैंड है, फिर हरियाणा है, मेघालय है, सिक्किम है। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। भारत में राज्य संघीय प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित क्या है? करनाल और रोहतक। हालांकि उत्तर प्रदेश के भी कई और राजस्थान और हरियाणा के भी कई जिले इसमें शामिल हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसमें संप्रभुता है। संप्रभुता अर्थात इस भारत देश पे किसी भी बाहरी देश का दबाव नहीं है। ये भी जो भी आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए खुद भारत सक्षम है। और अगला प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्य का निर्वाचन होता है तो ये पंडुचेरी से होता है। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 2014 में आया था। 1963 में अलग राज्य कब बनकर उभरा? तो नागालैंड बना। नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार ने 1953 कौन से वर्ष में? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का अध्ययन करने वाला आयोग के अध्यक्ष जिसने घोषणा की कि 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये उस समय का अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। झारखंड को वर्ष 2000 कब बनाया गया था? 2000 में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया जो कि बिहार को कुछ राज्यों को काटकर झारखंड बनाया गया था। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य स्थापित कब हुआ? 1953 में, जो कि आंध्र प्रदेश था। असम, मेघालय, त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए तो उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत। 1987 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व कौन आया? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में 48वां राज्य दिवस कब मनाया? 21 जनवरी 2020 को। हालांकि ये करंट का अफेयर तो उस समय था और ये पुराना क्वेश्चन हो गया तो इसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अर्थात प्रश्न ये पूछेगा कि हरियाणा राज्य का गठन किस किस समिति की सिफारिश किया गया? तो सरदार हुकुम सिंह और संसदीय समिति के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? यहाँ पे 2 जिले हैं। 2022 तक भारत की स्थिति के अनुसार भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र थे? 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 1971 में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को
भारत के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? भारत के रूप में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो हरियाणा का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को, गोवा 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है मिलान करने वाले, कौन सा राज्य कब किस राज्य का कब गठन किया गया? तो नागालैंड को 1962 में गठन किया गया, झारखंड को 2000 में गठन किया गया, तेलंगाना को 2014 में गठन किया गया और सिक्किम को 1975 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न अब संविधान के मूल तत्व के बारे में है। किसके बारे में? संविधान के मूल तत्व अर्थात नागरिकता। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 साल रह रहा हो, 12 साल से रह रहा हो, तो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1971 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है तो उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। भारत के अनुसार आर्टिकल 6B(1) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा हो। तो कब से था? तो ये 19 जुलाई 1948 से था। भारतीय संविधान का वह भाग जो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तानों से भारत में प्रवास कर चुके हैं, तो भाग 2 है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करना और समाप्त होने का संबंधित प्रावधान है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं क्या नहीं है? तो संपत्ति का अधिग्रहण। किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 व 7 से है। किसके अंतर्गत है? 5 व 7 से है। वह कृत्य जो किसी भारतीय नागरिकता रद्द कर सकता है, तो नागरिकों ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो, अर्थात किसके अंतर्गत भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो पहला ये हो गया कि नागरिक ने संविधान की प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। भारत के नागरिकता प्राप्त कर की जाती है किसके माध्यम से? जन्म से, वंशानुक्रम और देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं क्या? निरंतर एवं परिवर्तन के तत्व। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम क्या है? तो संसद है। भारत में नागरिकता का विशेष सही क्रम क्या है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार उत्तरी अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। कौन योग्य नहीं है? तो वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए थे। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करती, तो कुछ महीने के लिए दूसरे देशों में यात्रा करना नागरिकता को समाप्त नहीं करती है। और दूसरे देशों में यात्रा करना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें और भी बहुत से अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान भारत के संविधान के भाग 2 किसमें? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5 कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और यहीं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किस में आ जाएगा? 12 से लेकर 35 तक आ जाएगा आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट में। और 36 से लेकर 51 तक क्या होता है? तो 36 से लेकर 51 तक DPSP होता है, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व। 36 क्या होता है? DPSP। ठीक। और अगला प्रश्न और इसी में आता है कि आर्टिकल 51A में क्या है? तो 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 से ये तो हो गया था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। कब पारित किया गया था नागरिकता संशोधन विधेयक? तो 2019 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो आर्टिकल 9 में कहा गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य राष्ट्र का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत का नागरिक स्वतः नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 के बारे में बताया गया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मूल अधिकार से आगे का प्रश्न होगा। तो आज के लिए यहीं इतना ही रखते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।